मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले भिवंडी शहर में छठ पूजा का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। सूर्य उपासना का यह पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस साल छठ पर्व की शुरुआत सोमवार को स्नान यानी नहाय खाई के साथ शुरू हुई और उसके बाद मंगलवार को छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया और फिर बुधवार की शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। गुरुवार की सुबह सूर्य देवता के उदय होते ही छठ व्रतियों ने उन्हें अर्घ्य दिया, जिसके बाद छठ पूजा का समापन हुआ। छठ व्रतियों के लिए भिवंडी शहर में स्थित वराल देवी तालाब के अलग अलग घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। छठ पूजा समिति और भिवंडी शहर के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक नीलेश चौधरी, नगर सेवक वासु नडार और देवली के बीजेपी जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी के सामूहिक प्रयासों से छठ पूजा का आयोजन सफल हो पाया। छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए विशेष ख्याल रखा गया। छठ पूजा बहुत अच्छे से हम मनाते हैं। कितने दिन का उपवास वगैरह रहता है सब? 3 दिन का रहता है और एक दिन पहले उसको नहाए खाए करते हैं और 2 दिन उपवास करते हैं। तीसरे दिन सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ्य देके पूजा करते हैं। और छठ के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम छठ पूजा को बहुत पूजते हैं, बहुत श्रद्धा से इसको मानते हैं और ये हम अपने बच्चों और अपने परिवार के सुखी के लिए हम करते हैं। ये छठ हमारे बिहार में बहुत माना जाता है, बहुत श्रद्धा से माना जाता है। इसमें हम खास्ता, ठेकुआ, पूड़ी ये सब बनाते हैं और अर्घ होने के बाद हम ये प्रसाद अपने जो भी जान पहचान है उनको देते हैं या जान पहचान जो ना होता है उनको देते हैं। और बहुत हमारे दिल में है छठ पूजा, इसे हम छठ माता को नमस्कार करते हैं और छठ पूजा सबको। और ये हर साल का ये पावन त्यौहार है, माना जाता है और दिवाली से महत्वपूर्ण त्यौहार को माना जाता है। इसका ये त्यौहार 3 दिन का किया जाता है। जैसे कल छोटी छठ थी, आज बड़ी वाली है, तो बड़े अब कल सुबह इसका उपवास तोड़ेंगे सब, अर्घ्य देंगे सूरज भगवान को। और उसके बाद इसके पहले जो 2 साल से छठ पूजा हो रहा था तो ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पा रहा था। अब ये हमारा बहुत अच्छी तरह से ये हो रहा है हमारा छठ पूजा। इसके लिए जो लॉकडाउन हटा है उसके वजह से हम लोग को छठ पूजा करने को मिला है। एक छोटा त्योहार होता है, आज का दिन बड़ा त्योहार होता है, कल का दिन करना होता है। बहुत अच्छा होता है, सारा दुनिया करता है, बहुत खुश रहता है। कल हम लोग सुबह सूरज भगवान का अर्घ देंगे और अर्घ दे के वो चाय पानी पिएंगे, व्रत टूट जाएगा। पहले तो मैं अपने सब उत्तर भारतीय और बिहारी भाइयों को छठ पूजा के शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे युवा मोर्चा है, इन्होंने एक अच्छा संकल्प किया है कि भाई इन्होंने इधर पानी का बंदोबस्त किया है, ये फर्स्ट टाइम किया हुआ है भिवंडी में। तो मैं यहाँ पर अपने उत्तर भारतीय जो कार्यकर्ता है भाजपा के, इनको मैं ये प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि ऐसे हर जगह में, हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और उत्तर भारतीय का जो युवा मोर्चा है वो भिवंडी में सबसे ताकतवर मोर्चा बन के आगे हो गए। मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित एकता नगर में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कमलेश यादव के द्वारा छठ पूजा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने हिस्सा लिया। ये तस्वीरें हैं मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित एकता नगर के उसे खुले ग्राउंड की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कमलेश यादव की ओर से छठ पूजा का आयोजन किया गया था। एकता नगर में छठ पूजा के आयोजक कमलेश यादव ने कहा कि छठ पूजा की मान्यता बेहद प्राचीन है और ये लोक आस्था का पर्व है, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी ने पूरे देश में कहर बरपाया, उसको देखते हुए छठ पूजा में शामिल होने वालों से बार बार यही अपील की गई कि वो सामाजिक दूरी का पालन करते रहें और अपने चेहरे पर मास्क लगाए रखें। इस मौके पर कोविड-19 के नियमों का पालन हो सके, इसलिए बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी यहां तैनात रहे। इसके अलावा यहां वैक्सीन की भी व्यवस्था की गई और कोविड-19 के टेस्ट के लिए भी लोगों को यहां किसी भी चीज की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा और इसके लिए भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने भी शिरकत की और छठ पूजा करने वालों को शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मैं सभी नगरजनों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई कमलेश यादव जी का अभिनंदन करता हूं। बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। निश्चित गर्दी ज़्यादा बड़ी है
दीपावली भी गए साल हम मना नहीं पाए, छठ मैया का पूजा भी गए साल में नहीं हुआ। इस साल दिवाली भी बड़े उत्साह से लोगों ने मनाया। उसी तरह से छठ मैया के पूजा में भी सारे लोग उमड़ पड़े हैं। भारत देश की संस्कृति पूजा पद्धति में है। एक बार किसी व्यक्ति को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन सवेरे उठ के हमारी बहनें जो होती है वो पूजा करके अपना दैनंदिन जीवन का शुभारंभ करती है। इसलिए निश्चित कोरोना का सारा नियम जो है वो सरकार ने डाला हुआ, उसका पालन भी हम लोगों ने करना चाहिए और सारे कार्यक्रमों का भी उत्साह से आयोजन करते हुए उसका भी पालन करना चाहिए। लेकिन कोरोना को पूरा समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए जितना कम गर्दी हो उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने और कार्यक्रम के आयोजकों ने भी पालन करना चाहिए। इस मत का मैं हूँ। छठ मैया को मानने वाले, छठ मैया की पूजा करने वाले, छठ मैया के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाले बहुसंख्य समाज रहता है। आस्था का प्रतीक, विश्वास का प्रतीक यह छठ मैया का त्यौहार है। जब सरकार ने दरिया के किनारे बना कर दिया तो लोगों ने आकर के विनती की, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता गोपाल शेट्टी साहब, हमारे नेता योगेश सागर जी, जिनके निर्देश पर, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने एकता नगर के इस मैदान में भव्य यह छठ पूजा का कार्यक्रम किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे छठ व्रतियों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, जो उनकी जो इच्छा थी यहाँ आकर के जब उनको दरिया के किनारे या दूसरी जगह नहीं मिली तो यहाँ